हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। सो व्हाट इज simultaneous differential equation? Simultaneous differential equation are a system of two or more differential equations involving two or more dependent variables which are a function of a common independent variable. ठीक है। तो simultaneous differential equation क्या होती है? सिस्टम होता है of two or more differential equation, ठीक है, involving two or more dependent variables एंड जो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो सेम फंक्शन कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, द फ्लोइंग टू इक्वेशन सिस्टम वेयर एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टी इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, दो है और एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड दे आर फंक्शन ऑफ द कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। ठीक है। तो दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। ठीक है। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं डी मान लूँ ऑपरेटर डी ओवर डी टी, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2dx, ठीक है, प्लस में dy माइनस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। ठीक है। डी क्या, टी ओवर डी टी है, तो ये 2dx/dt प्लस dy बाई डी टी माइनस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब x और x इसमें से कॉमन निकाल दो तो 2d माइनस 4x प्लस डी माइनस 1y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। ठीक है। दिस इज f1dx प्लस g1dy इज इक्वल टू ई टू द पावर t। ठीक है। वेयर f1 g1 आर पॉलिनोमियल्स इन द ऑपरेटर d। f1 जो है वो 2d माइनस 4 है, पॉलिनोमियल है। ऑपरेटर d में g1 भी क्या पॉलिनोमियल है इन ऑपरेटर d में d माइनस 1। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो ये दिस इज सम फंक्शन ऑफ t। ठीक है। तो और सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, d प्लस 3x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ये आपका f2d हो गया और g2d आपका कांस्टेंट 1 हो गया g2d। ठीक है। पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होता है ना, तो g2d 1 ले लिया। ठीक है। तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। सम फंक्शन ऑफ डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ डी इज एन ऑपरेटर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी सिमिलरली हेयर। ठीक है। इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो। तो आपको पता होगा जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में आपको x और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपको इक्वेशन जनरली दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन, तो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं x y और z, और वो डिपेंड करे उन्हें कॉमन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो आपको तीन इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है। तो फिर आपको x y और z निकालने सॉल्यूशन जो तीनों को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली। ठीक है। जैसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें भी तो आप ये क्या करते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन गिवन होती है x और y में, तो उसको सॉल्व करते हो। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन गिवन होती है ताकि हम तीनों इक्वेशन x y z निकाल सको। ठीक है। तो ज़्यादा हायर वेरिएबल नहीं देगा आपको, जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन देगा, तो उतना ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन dx ओवर dt प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस साइन टी, dy बाई डी टी माइनस 2x इज इक्वल टू कोसाइन टी। ये सम फंक्शन ऑफ t है। x और y आपको ढूंढने हैं वेयर x एंड y आर सम फंक्शन ऑफ t,
और ऐसे ढूंढने जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यूर एम इज टू फाइंड एक्स टी एंड वाई टी, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई ढूंढने इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ढूंढने जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करें एंड इसको भी सेटिस्फाई करें, ठीक है। एक्स और वाई फंक्शन ऑफ टी है, तो डी एक्स बाई डी टी भी फंक्शन ऑफ टी होगा, वाई फंक्शन ऑफ टी है तो डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y ये भी फंक्शन ऑफ टी होगा, तो ये माइनस साइन टी आना चाहिए। वाई फंक्शन ऑफ टी, एक्स फंक्शन ऑफ टी है, तो डी वाई बाई डी टी माइनस 2x ये भी फंक्शन ऑफ टी होगा, ये कोसाइन टी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे एक्स एंड वाई ढूंढने जो दोनों को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इस आपको बोलेगा सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहाँ दो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन गिवन है, ये 1 ये 2। तो आपको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई निकालने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऑपरेटर फॉर्म में डी, अगर डी ओवर डी टी है तो 2dx माइनस में 4x है, तो 2d माइनस 4x प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस वाई है, तो d माइनस 1y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, d प्लस 3x, ये dx प्लस 3x है ना, तो d प्लस 3x प्लस में y इज इक्वल टू 0। सम फंक्शन ऑफ टी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कांस्टेंट 0 आ गया। ये पॉलिनोमियल इधर 1 हो गया, f1 dx प्लस g1 dy इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। f2 dx प्लस g2 dy इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी, तो 0 भी आ सकता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ ये f1 f2 g1 g2 पॉलिनोमियल्स होते हैं d में, तो यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया y, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर आप टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f1 dx plus g1 dy is some function of t, f2 dx plus g2 dy some function of t, where f1 f2 g1 g2 are polynomials in the operator d, और g2 d कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। f1 और h1 h2 कैन बी कांस्टेंट और 0 और सम फंक्शन ऑफ t where d is d over dt, ठीक है। तो आप पहचान सकते हो, ऐसे भी पहचान सकते हो, वैसे भी आप देख के बता सकते हो। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोई प्रोसीजर होता है। ये जितने भी एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 2x माइनस 4y सम फंक्शन ऑफ टी, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है बाय यूजिंग एलिमिनेशन, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो बाय, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, d माइनस 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में, d माइनस 2x प्लस d माइनस 4y ई की पावर टी, और dx बाई डी टी है तो dx ही होगा खाली, और तो है नहीं, फिर d माइनस 1y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4t सम फंक्शन ऑफ t। तो इस फॉर्म में आ गया ना, तो ये दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो देख के पता चल जाएगा आपको, जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो x और y दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसमें जो डिपेंड कर रहे हैं उन्हें सेम, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, एक्स एंड वाई आर बोथ फंक्शंस ऑफ टी, ठीक है। तो आपका एम है एक्स एंड वाई ढूंढना एज ए फंक्शन ऑफ टी विच सेटिस्फाई बोथ दिस इक्वेशन, 1 को भी सेटिस्फाई करे 2 को भी सेटिस्फाई करे, डेट इज डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 2x माइनस 4y ई की पावर टी आना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस वाई ई की पावर 4t आना चाहिए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल इसी के ही हैं, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल भी इसी का ही है। तो हम देख लेते हैं भी कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
तो उसको सॉल्व करने के 5 स्टेप्स हैं। पुट द इक्वेशन इनटू ऑपरेटर फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन को किस फॉर्म में क्या क्या करना है आपको, ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने बताया दोनों इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऑपरेटर फॉर्म में लिख दोगे दोनों इक्वेशन को, तो f1dx प्लस g1dy सम फंक्शन ऑफ t, f2d x प्लस g2 ऑफ dy सम फंक्शन ऑफ t, ठीक है। यहाँ पे e रेस टू द पावर t लिख दिया, यहाँ पे लिख दो h1t h2t, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हो गया, पुट द इक्वेशन इनटू ऑपरेटर फॉर्म, जो हम कर रहे थे। ये स्टेप लिखने के बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है y एंड dy बाई dt फ्रॉम द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिजल्टिंग एट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड करे, y और इसके डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए, तो उनको एलिमिनेट करना है, तभी इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे करोगे एलिमिनेट, मान लो कि आप y एलिमिनेट करना चाहते हो, तो इसको g2d से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को g2d से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को g1d से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपको क्या मिलेगा, ये f1d g2d माइनस में f2d g1d, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू h1t g2t माइनस में h2t g1d h2t g1d, ठीक है। फंक्शन ऑफ टी है बन रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, ये तो फंक्शन ऑफ टी होगा, ठीक है। h1 t g2d होगा इधर, ठीक है। g2d h2t g1d, ठीक है, ये होगा। पहले को g2d से किया, सेकंड को g1d से किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो y वाली टर्म कट जाएगी, ये बचेगा f1d g2d माइनस f2d g1d, फिर x, फिर h1t g2d। अब h1 फंक्शन ऑफ t है, d ऑपरेटर है, तो ये भी फंक्शन ऑफ t बनेगा आपको राइट हैंड साइड में, सब फंक्शन ऑफ t, ठीक है। जैसे कि g2 और d आपका आ गया d प्लस 1, और h1t t है, तो t d प्लस 1 dt प्लस t, तो 1 प्लस t हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ t बनेगा, और यहाँ पे आपको ये ऑपरेटर है, पॉलिनोमियल है d में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल मिलेगा d में, ठीक है। f1d g2d माइनस f2d g1d पॉलिनोमियल होगा d में, फिर x, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई x में, है ना, सम पॉलिनोमियल ऑफ d है, ये इस टाइप का आ गया। अब आपका मतलब कि इसको लिख सकते हो आप f1 f2 g1 g2 h1 h2, क्या यूज़ करें, चलो q1 q2 यूज़ कर लेते हैं। तो ये q1d, ठीक है, सॉल्व करोगे तो सम फंक्शन ऑफ d आएगा ना, ये पॉलिनोमियल आएगा d में, तो q1d x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t। सम फंक्शन ऑफ t का मतलब इसको मान लो आप pt, ठीक है। अब ये जो है ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई, d इज़ d ओवर dt, तो ये एक्सक्लूसिवली x में आ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपको xt मिल जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ t। xt आपको मिल गया तो फिर आपको क्या करना है, yt निकालना है, फाइंड दी अदर वेरिएबल, ठीक है। थर्ड भी हो गया, सोल्व द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी आफ्टर एलिमिनेटिंग y एंड इट्स डेरिवेटिव, तो आपको ये मिलेगी q1 dx इज इक्वल टू pt। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको xt मिल जाएगा, एक वेरिएबल मिल गया। yt निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल
से xt back into one of the original equations to solve for the other variable yt। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन में से किसी एक में, ये जो स्टार्टिंग की थी, किसी एक में आपको क्या रखना है xt आपको मिल गया है, किसी एक इक्वेशन में आपको f1d xt हो जाएगा, h1t हो जाएगा, ठीक है, और g1d y है। तो यहाँ से किसी एक इक्वेशन में xt लिखना है, f1d ऑपरेटर है इन पोलिनोमियल एंड d में, इस और d क्या है, d ओवर dt। तो मतलब कि हमें xt का डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब रखोगे इधर वैल्यू और y को निकाल लोगे, yt मिल गया, xt मिल गया, तो वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अप्लाई इनिशियल कंडीशन इज़ गिवन, अगर आपको कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसको भी अप्लाई करके कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। जो ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा गिवन है, ज़रूरी नहीं है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। चलो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन dx/dt माइनस y इक्वल टू t dy/dt प्लस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो हम नहीं भी लिख सकते, ठीक है। मेरा काम है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन x बनानी है, ठीक है। आपको dy/dt कुछ पता है क्या है, तो अब पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, अगर तो क्या मिलेगा, d2x, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिलेगा, d2x ओवर dt स्क्वायर माइनस में dy ओवर dt और dt ओवर dt1, ठीक है। अब dy/dt आपको पता है इन टर्म्स ऑफ x है, dy/dt क्या है, 1 माइनस एक्स, तो माइनस dy/dt क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई आपकी, d2x अपॉन में, ठीक है, d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस pi, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम ऑनलाइन, xt क्या आएगा, ठीक है। xt क्या आएगा, दो कांस्टेंट आएंगे और pi आएगा, ठीक है। pi आपको मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके कि आपको सॉल्व करना आता है, तो xt आप निकाल दोगे, ठीक है। हम ऑनलाइन देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, x∬t प्लस x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन जो मिल गया, x∬t और क्या था, माइनस एक्स ना, प्लस x इज इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आएगा आपका c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस 2, c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस 2। xt आपका निकल गया। अब xt को ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें से किसी एक में रख लो, तो किस में रखना अच्छा रहेगा, पहली वाली में या दूसरी वाली में, ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, तो पहली वाली में रख दो। अब x आपको मिल गया है तो y क्या हो जाएगा आपका, dx/dt माइनस t, ठीक है ना, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू dx ओवर dt माइनस t, यही होगा 1 से dx/dt, y क्या होगा, dx/dt माइनस t, ठीक है। xt आपको पता है तो उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा आपका c1 cos t माइनस c2 sin t, तो yt आपका आ गया y
इज इक्वल टू C1 cos t माइनस में C2 sin t माइनस में t। x भी आ गया आपका, y भी आ गया एज ए फंक्शन ऑफ कॉमन फंक्शन टी पे डिपेंड कर रहे दोनों। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, एक्स टी एंड वाई टी निकल गया आपके। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रोसीजर है, इसमें हमने इसको ऑपरेटर फॉर्म में, पहला स्टेप जो होता है वो मेरा क्या था, ऑपरेटर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो वो आप लिखोगे तो भी सेम ही आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक्सक्लूसिवली इन एक्स। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करना वाई एंड इट्स डेरिवेटिव, वाई और उसके डेरिवेटिव को एलिमिनेट। या आप उल्टा भी कर सकते हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो एक्सक्लूसिवली इन वाई। ठीक है, अगर मैंने इसमें सेकंड को डिफरेंशिएट किया होता है सेकंड को, तो आपको क्या मिलता है, डी टू विद रिस्पेक्ट टू टी, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अब 1 से आप डी एक्स बाई डी टी को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो, वाई प्लस टी लिख सकते हो। तो वाई प्लस टी, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई, और टी को वहाँ ले गए तो ये 1 माइनस टी। तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है एक्सक्लूसिवली इन वाई। अब वाई टी निकालते, अब आपका वाई टी निकलेगा, तो वाई टी जो भी निकलेगा आपका निकल जाएगा। फिर आप इसको सेकेंड इक्वेशन में रख देते, एक्स क्या है 1 माइनस डी वाई बाई डी टी, तो मतलब 1 माइनस वाई डैश ऑफ टी। वाई टी आपको पता है तो वाई डैश टी पता है, 1 माइनस वाई डैश टी पता है तो एक्स पता है, एक्स टी वाई टी आगे दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, और ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, पहली इक्वेशन है डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, सेकेंड है आपकी डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, वे डी इज़ कैपिटल डी इज़ डी ओवर डी टी। अब आपको मान लो कि आपको क्या एलिमिनेट करना है, आपको एलिमिनेट करना, इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख दो अच्छे से, डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, फिर एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको मान लो कि y एलिमिनेट करना है तो पहले को मल्टीप्लाई कर दो d से। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर लो, तो पहले d से मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई, और यहाँ डी टी होगा विच इज़ 1, क्योंकि d क्या है आपका ऑपरेटर है डिफरेंशियल d ओवर डी टी। ठीक है, ऐसे ही तो किया था हमने। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक है, यही बच रहा था आपका, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो कैसे भी करो आप, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y माइनस साइन टी है, डी वाई बाई डी टी माइनस 2x इज इक्वल टू कोसाइन टी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो मैं चाहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार ये हम उल्टा करते हैं, एक्सक्लूसिवली इन y, तो हम x और उसके डेरिवेटिव को कैंसिल करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी माइनस 2x कोसाइन टी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस में 2 डी एक्स ओवर डी टी, डी बाई डी टी और कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब आपको डी एक्स बाई डी टी हटाना है, और x तो है ही नहीं, और डी एक्स बाई डी टी अब ध्यान से देखो पहले इक्वेशन से, वो क्या है, माइनस साइन टी माइनस 2y। ठीक है, माइनस साइन टी माइनस 2y, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वो रख दोगे, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 2 तो है ही, माइनस साइन टी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस साइन टी। अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टी में आ, एक्स और उसके डेरिवेटिव नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन वाई है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अब डी टू वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, ये प्लस 4y, फिर ये प्लस 2 साइन टी होगा, तो यहाँ जाएगा तो माइनस 3 साइन टी। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर वो आ गई, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 3 साइन टी, वेयर डी इज डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी टी। ठीक है, ठीक, अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, सी ए प्लस पी आई निकालोगे तो आपको वाई टी आ जाएगा। तो वाई टी क्या आएगा,
देख लेते डी वाई डबल डैश टी प्लस 4y इज इक्वल टू -3 साइन टी को यहाँ लिखना है y डबल डैश टी प्लस में 4y इज इक्वल टू -3 साइन टी है ना। इसका आंसर आएगा C1 साइन 2t, ठीक है, प्लस C2 cos 2t, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। CF पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होते, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस साइन टी आएगा, हम निकालना, ठीक है। तो C1 साइन 2t सम कांस्टेंट साइन 2t सम कांस्टेंट cos 2t माइनस साइन टी, पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस साइन टी आ रहा है। तो YT क्या हो गया आपका सम कांस्टेंट, तो उसको आप बुक से आंसर मैच कराने के लिए मैं सम कांस्टेंट को A ले रहा हूँ, A cos 2t प्लस B साइन 2t माइनस में साइन टी, ठीक है। यही तो था ना, पहले उन्होंने cos लिख दिया था, साइन लिख दिया था, C1 साइन 2t प्लस C2 cos 2t माइनस साइन टी, C1 C2 आर्बिटर कांस्टेंट है, तो आपने A cos 2t प्लस B साइन 2t माइनस साइन टी लिख दिया। अब A एंड B आर आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको x निकालना है, तो किस इक्वेशन में लिखो, dy बाई एक्स क्या है आपका, इस वाले से अच्छा से निकल जाएगा ना, किसी में भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब आपका y निकल गया, तो x निकालना है, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन में रख दो, 2x क्या है, dy बाई डी टी माइनस कोसाइन टी, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया 2x इज इक्वल टू वाई डैश टी माइनस कोसाइन टी, वाई टी आपको पता है, तो फिर आपको वाई डैश टी पता लग जाएगा, वाई डैश टी क्या हो जाएगा, माइनस A 2 साइन 2t माइनस 2A साइन 2t प्लस 2B cos 2t माइनस में cos t, फिर माइनस cos t, तो 2 cos t हो जाएगा। अभी 2 कट्टी जाएंगे, कॉमन निकालोगे तो सब में 2 था, तो x क्या आ गया आपका माइनस A साइन 2t प्लस B cos 2t माइनस में कोसाइन टी, दिस इज योर xt वाई टी आ गए, तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया, नहीं तो आप ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख के कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो हमने d ऑपरेटर d से मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन को, ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे। फिर हमने क्या किया है, d से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और dx बाई डी टी की वैल्यू इसमें से डाल दी, वो उससे भी हो जाएगा, आप करना ऑपरेटर फॉर्म में लिख के, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हम ये हो कि इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है सामने, x है C1 cos t प्लस C2 sin t माइनस हाफ e टू द पावर t। तो सॉल्व करना आपको, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू e की पावर t। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है dx बाई डी टी प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन छोटी दिख रही है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, आपको क्या मिलेगा, t2x ओवर डी टी स्क्वायर प्लस में 3dx ओवर डी टी प्लस में dy ओवर डी टी, 0 का डिफ्रेंशिएशन विद t 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको। अब आपका इसमें से dy बाई डी टी को एलिमिनेट करना है, तो पहली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उनको ऐड करोगे तो dy बाई डी टी कट जाएगा, तो पहली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 dx बाई डी टी माइनस में dy बाई डी टी प्लस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर t, ठीक है। पहली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अब dy बाई डी टी कट जाएगा ना, दोनों को ऐड करोगे तो
ठीक है। लेकिन इसको काटने के चक्कर में एक y इधर और आ गया, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए एक्सक्लूसिवली इन x, तो y उसके डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। अब दोनों को ऐड करोगे तो dy/dt तो कैंसिल हो गए, लेकिन y फिर भी बच गया। तो आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट में से अब कौन सी इक्वेशन लोगे बताओ। अगर आप y को काटने के लिए पहली इक्वेशन लोगे फिर उसमें ऐड करोगे तो माइनस वाई आ रहा है तो y कट जाएगा, लेकिन फिर dy/dt दोबारा आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब -1 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये -dx/dt -3x -y आ जाएगा, और इधर प्लस y है तो वो कट के अब dy/dt भी कट गया, y भी कट गया, तो ये x में ही बचेगी खाली एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो -dx/dt -3x -y = 0। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो तो dy/dt -dy/dt कटा, y और -y कटा। ठीक है, g2x/dt² dx/dt है 3 - 2, dx/dt भी पूरा कट गया, देखो 3dx/dt है -2dx/dt -dx/dt, तो ये सब गया। तो 4x - 3x, तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस में e⁻t। तो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन x। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आता है तो xt निकल जाएगा आपका। तो देखते हैं xt क्या आता है। ऐसे ही आना चाहिए, सम कांस्टेंट cos t सब कांस्टेंट sin t -12 e⁻t। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, x डबल डैश t प्लस xt इज इक्वल टू -e⁻t। x डबल t माइनस में e⁻t, x डबल डैश ऑफ t प्लस t प्लस x था, सॉरी, x डबल डैश ऑफ t प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू -e⁻t है। तो सम फंक्शन कांस्टेंट sin t c1 sin t प्लस c2 cos t माइनस e⁻t/2, c1 sin t सम कांस्टेंट sin t सम कांस्टेंट cos t माइनस में e⁻t/2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आएगा -e⁻t/2। ठीक है, देख लेते, यही था ना, सम कांस्टेंट sin t प्लस सम कांस्टेंट cos t माइनस में e⁻t/2, तो xt आपका यही आ गया। मतलब इसको हम c1 cos t, आंसर मैच कराने के लिए मैं c1 c2 ले रहा हूँ, ए बी भी ले सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना। अब आपको yt निकालना है, तो yt किस में से रखो, xt की वैल्यू देखो, yt क्या हो जाएगा, -3x -dx/dt। ठीक है, तो yt क्या हो गया आपका, -3x माइनस में dx/dt x डैश t, x डैश t आप निकाल सकते हो, xt आपको पता है, तो x डैश ऑफ t क्या हो जाएगा, -c1 sin t प्लस में c2 cos sin t माइनस e⁻t/2। अब आपको x डैश ऑफ t, तो y क्या आपका -3x माइनस x डैश ऑफ t, माइनस x डैश ऑफ t क्या हो जाएगा आपका, c1 sin t माइनस c2 cos sin t प्लस e⁻t/2। तो यही आपका आंसर आना चाहिए, yt -3x c1 sin। ठीक है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है ना, तो x की वैल्यू भी तो रखोगे। ठीक है, x क्या, c1 cos t प्लस c2 sin t। ठीक है, -3x क्या है आपका, c1 cos t प्लस c2 sin t माइनस में e⁻t/2, फिर ये सब कुछ यही आएगा। ठीक है, फिर आएगा आंसर। ठीक है, इसको a बोल दिया, तो
कोसाइन टी देख लेते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोस टी है -3c1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस में c2 है। साइन टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, c1 साइन टी है, यहाँ पे -3c2 साइन टी है, और -3, हाँ ठीक है ना, ये प्लस a कर रहे हैं ना, तो -3x बचेगा, प्लस में e की पावर t/2 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ हाफ है, ठीक है, a में हाफ है, और इधर क्या -3 इंटू -हाफ, तो +3/2, ठीक है। तो यही आ रहा है ना, कोसाइन t -3c1 -c2, ठीक है, माइनस बाहर निकाल दी उन्होंने, -3c1 + c2 हो जाएगा, फिर साइन t c1 - 3c2, साइन t c1 - 3c2, फिर 2e की पावर t, ये क्या बनेगा आपका 4/2, 2, ठीक है। अरे मैंने e की पावर t में से कॉमन, e की पावर t/2 कॉमन निकाला है ना मैंने, e की पावर t/2, ठीक है। तो यहाँ पे या e की पावर t कॉमन निकालोगे तब बचेगा आपको हाफ प्लस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2e की पावर t, ठीक है, ये 2 डिवाइड हटा दो, तो ये आंसर मैच कर गया आपका, तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख के आप खुद से करना, ठीक है। ये हमने ऐसे ही निकाल दिया, थोड़ा सा ऐसे ही करोगे वैसे ही निकाल दोगे आप आंसर। एक और करते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, dy/dt + x = t² dx/dt - y = t। सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो आपको आ जाएगा d2x/dt² माइनस में dy/dt = 1, ठीक है। अब dy/dt जो है वो क्या आपका t² - x, माइनस dy/dt क्या हो जाएगा x - t², यही बचेगा ये, ठीक है। तो ये आपका ये बच गया, मतलब d² + 1x = सम फंक्शन ऑफ t, t² + 1 ft है, ठीक है। और तो इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। फिर xt मिल जाएगा, तो किसी में एक इक्वेशन में रखना, तो yt मिल जाएगा आपको, ये आपका होमवर्क इससे खुद करना है, ठीक है। d2x/dt² - dy/dt = 1, dy/dt माइनस dy/dt क्या हो जाएगा आपका x - t², t² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कर लेना इसको सॉल्व, तो मैं चलो बता देता हूँ क्या आएगा आपका, xt क्या आएगा आपका x डबल-t + x = t² + 1, x डबल-t + x = t² + 1, c1 sin t + c2 cos t + t² - 1, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा t² - 1, तो c1 sin t सम कांस्टेंट sin t सम कांस्टेंट cos t प्लस t² - 1, तो c1 sin t + c2 cos t प्लस t² - 1, ठीक है। दिस इज योर xt, फाइंड yt योरसेल्फ, ठीक है। xt ये आएगा कंफर्म योरसेल्फ, ठीक है। बहुत क्वेश्चन तो हमने कर ही दिए हैं वैसे, इस वाली प्रॉब्लम को भी देखो, ठीक है। dx/dt + y की पावर t dy/dt - x e की पावर -t, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t,
फिर d2x/dt² प्लस dy/dt इज इक्वल टू ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी, ठीक है, d/dt ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी। अब फिर dy/dt जो है वो ई की पावर माइनस टी प्लस एक्स आ जाएगा, तो इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन एक्स मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एक्स टी मिल जाएगा, उसका डेरिवेटिव निकाल के dx/dt प्लस वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर टी, तो वाई क्या आ जाएगा ई टी माइनस एक्स डैश ऑफ टी, तो फाई टी भी निकल जाएगा, ठीक है। डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को तो हमने कर ही लिया था, इस प्रॉब्लम को तो, इस वाली प्रॉब्लम को नहीं किया था ना हमने, ये वाली प्रॉब्लम नहीं की थी, इसको मैं शायद ऑपरेटर 2dx/dt प्लस dy/dt, ये भी कर लिया था, -4x ये कर ली थी प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम? dx सॉल्व dx/dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी और dy/dt प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन गिवन है आपको, x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस बुक में क्या किया उन्होंने, dy/dt डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन y बनाई है पहले, तो हम वही बनाएंगे, ठीक है। जो उनसे आपकी मर्जी वो बना सकते हो, आंसर मैच कराने के लिए हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा t2y/dt² प्लस में 2 dx/dt प्लस में dy/dt इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एम है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन y बनानी है, तो आपको x और उसके डेरिवेटिव को हटाना है। तो x का डेरिवेटिव देखो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड करोगे तो कट जाएगा, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 dx/dt माइनस में 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -2t, ये मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड जब आप करोगे तो -10x आपको और मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इसको एलिमिनेट करना है, तो -10x तो आप दोनों इक्वेशन से बना सकते हो, इस वाली से भी और फर्स्ट वाली से भी और सेकंड वाली से भी, ठीक है। इसको अगर आप इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -10x बन जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बन जाएगा और यहाँ -10x है तो कट जाएगा, फिर ऐड करोगे तो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो dx/dt भी प्रोड्यूस हो जाएगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 dx/dt, एक बार आपने काटा था dx/dt फिर दोबारा से रिप्रोड्यूस हो गया। तो आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन जिसमें dy/dt है उसमें भी x आ रहा है, तो उसमें से आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ऐड करोगे तो -10x कट जाएगा, 10x बचेगा -10x, और बाकी dy/dt और y में आंसर डेरिवेटिव y मिल रहे हैं, ठीक है। और dx/dt हम काट चुके हैं, अब x भी काट दिया, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन y बन जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 dy/dt प्लस 10x प्लस 5y इक्वल टू 0। नाउ ऐड बोथ 3 इक्वेशन, तो dx/dt माइनस dx/dt कट गया, ठीक है, और -10x प्लस 10x कट गया। अब देखो अब y dy/dy एंड इट्स डेरिवेटिव बन रहे हैं, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सक्लूसिवली इन y बन जाएगी। तो d2y/dt² dy/dt प्लस 5 dy/dt, तो 6 dy/dt, ठीक है। 5y और 4y तो 9y इज इक्वल टू -2t, ठीक है। अब आप निकालना तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, इसके बाद आप करना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये सब निकालने के बाद आपका y आ जाएगा, ठीक है। a t प्लस b बुक में से लिख रहा हूँ,
80 प्लस बी की पावर माइनस 3t माइनस में 2/9 t माइनस में 2/3। ठीक है, एक्स टी निकाल लोगे, एक्स टी और इनिशियल कंडीशन लगानी है आपको। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो उसको अपने आप से करना। ठीक है, x 0 0 y 0 0। तो फाइनल आंसर आपका सॉल्यूशन जाएगा, उसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स टी लिख दिया था ना मैंने, एक्स वाई टी लिख दिया था, वाई टी निकाल दिए, ये एक्स टी और लिख देता हूँ। चलो अपने आप से कंफर्म करना है। एक्स टी आपका आ जाएगा देखना, एक्स टी निकाल ही लोगे आप। एक्स टी निकालने के बाद x 0 0 y 0 0 रखोगे तो x आपका आ रहा है बुक में अगर मिला है आंसर -1 पे 27, 60 प्लस 1 e की पावर -3t प्लस 1 पे 27, 3t प्लस 1। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन है ऐसे। y आ रहा है का -2 पे 27, 3t प्लस 2 e की पावर -3t प्लस 2 पे 27, 2 -3t। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, रख देना। ठीक है, वैसे एक्स टी आपका क्या आ रहा था 80 प्लस बी, तो b1 आ रहा है, मतलब जो भी है देख लेना, e की पावर -3t। देख लेना इस क्वेश्चन को, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो यहीं पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं।